अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आज की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान को जीएचक्यू हमला केस के अंदर भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इस हवाले से कुछ बड़ी अहम मालूमात मुझ तक पहुंची हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि 1 दर्जन एसएचओज किस तरह की फाइलें उठाकर आज रावलपिंडी की जो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत है वहां पर पेश हुए। और जो आरे बाजार पुलिस है उन्होंने इमरान खान के हवाले से क्या बात की जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ इमरान खान जो है वो जो दहशतगर्दी की अदालत है रावलपिंडी की उसमें किस तरह से पेश हुए, इस पर बात करेंगे। और एक और भी बड़ी अहम खबर है, आपको मालूम है कि जो नवाज शरीफ साहब एंड उनकी फैमिली है उनके ऊपर कुछ करप्शन के केसेस जो है वो चल रहे थे, नैब तहकीकात कर रही थी और वो केसेस बड़ी तेजी से अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन फिर आज हमने देखा कि नैब का एक इजलास हुआ और उसके अंदर ये फैसला किया गया कि नवाज शरीफ एंड फैमिली के ऊपर जो 6 करप्शन के केसेस हैं बस ये मामला ठप कर दें, ये मामला यहां तक ही था। ये क्या माजरा है, इस हवाले से आपके साथ कुछ बातें शेयर करनी है। सबसे पहले हम जो इमरान खान साहब को जीएचक्यू हमला केस के अंदर गिरफ्तार किया गया उस हवाले से बात कर लेते हैं। इंसदादे दहशतगर्दी की जो अदालत है रावलपिंडी की, वहां पे 9 मई के हवाले से 12 मुकदमात की समाअत हुई और इन 12 मुकदमात के हवाले से जो मुतलका एसएचओ थे वो फाइलों के साथ रिकॉर्ड के साथ जो है वो अदालत के सामने पेश हुए। और जब ये अदालत के सामने पेश हुए तो एक तो ये जो 12 मुकदमात थे उसके हवाले से अदालत को आगाह किया गया, लेकिन साथ जो रावलपिंडी का थाना है आरे बाजार जो जीएचक्यू यानी कि जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से चंद कदमों की मुसाफित पर है, उसके जो मुतलका पुलिस के हकाम थे उन्होंने अदालत को बताया कि हमने जो जीएचक्यू हमला केस है उसके अंदर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया है। बल्कि इतना ही नहीं, उन्होंने इमरान खान का जो जिस्मानी रिमांड है उसकी भी इस्तदा की और इसके साथ साथ जो है अदालत ने वो तो नहीं माना और अदालत ने जो है वो पुलिस को बताया कि जेल में ही तफ्तीश करने की हदायत जो है उनको की गई और जिस्मानी रिमांड की जो उनकी तरफ से एक गुजारिश की गई थी उसको अदालत ने कबूल नहीं किया। और इसके साथ साथ दो और बड़ी अहम खबरें हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताता चलूं कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि इमरान खान के ऊपर जिस तरीके से साइफर का केस बनाया गया और जिस तरीके से वो मामलात आगे बढ़े तो ये तो साफ नजर आ रहा था कि इमरान खान इंतखाबात से पहले बाहर नहीं आ सकते। ये तो आप किसी से भी बात करते थे ना, यहाँ तक कि जो इमरान खान की बहन है अलीमा खान, वो ये कहती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो खुशफहमी के अंदर मुब्तला है। इमरान खान हमें पता है इंतखाबात से पहले बाहर आ जाएं ये हो ही नहीं सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है। और बज़ाहिर ये एक हकीकत है कि जैसे जैसे इमरान खान की अगर एक केस के अंदर जो है वो जमानत होती है उसके अंदर रिहा होते हैं, बेगुनाह साबित होते हैं, तो और बहुत सारे जो हैं सैकड़ों केसेस ऑलरेडी उनके ऊपर हैं और इस तरीके से मजीद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा और ये मामला यूं ही चलता रहेगा और इमरान खान अभी तक बाहर नहीं आ सकेंगे। ये एक हकीकत है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और फिर इमरान खान जो है इस वक्त तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस के अंदर जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल के अंदर मौजूद हैं। और इसके साथ जो दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब हैं उनके ऊपर आपको पता है कि पैनामा केस के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उनको उन्होंने नाअहल कर दिया था और 62(1)(f) के तहत जो है कहा था कि ये ताहयात नाअहल है, अब ये कभी भी पाकिस्तान की सियासत के अंदर एंट्री नहीं दे सकेंगे और ये कभी भी इलेक्शंस नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ताहयात नाअहली केस है इस हवाले से समाअत हुई और फिर फाइनली जो है कल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के काजी फैज ईसा साहब उन्होंने कहा कि आयन के आर्टिकल 62(1)(f) में सजा को तयन नहीं किया गया, इससे इसको ताहयात नाअहली तस्वर करना नामुनासिब है। और फिर जितने भी सियासतदान थे जिनके अंदर जहांगीर तरीन भी थे, नवाज शरीफ साहब समेत और भी दर्जनों के हिसाब से सियासतदान थे जिनको ताहयात नाअहल किया था, सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि नहीं नहीं ताहयात नाअहली एक नामुनासिब अमल है, अब ये इलेक्शंस के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये नवाज शरीफ के रास्ते के अंदर जो आखिरी रुकावट थी वो भी दूर होगी और अब आप देखेंगे कि बज़ाहिर नवाज शरीफ साहब के लिए कानूनी तौर के ऊपर कोई इस तरह की रुकावट नहीं है कि वो इंतखाबी अमल के अंदर आपको नजर ना आए। तो ये उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। और इसके साथ साथ जो तीसरी बात है जिसके हवाले से हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि नैब का एक अहम तरीन इजलास हुआ जिसमें नवाज शरीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस समेत 6 करप्शन के केसेस जो थे वो बंद करने की मंजूरी दे दी गई। और उसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि बड़ी एक तवक्को की जा रही थी कि नहीं अगर इन्होंने करप्शन की है तो इनको सजा मिलेगी और अब जो इदारे हैं वो बड़े फाल हैं और अब किसी के बच निकलने का कोई इम्कान नहीं है, बड़ी तवक्को की जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से नैब ने कहा कि ये जो इजलास के अंदर उन्होंने कहा कि ये करप्शन के केसेस
जो नवाज शरीफ एंड अहल खाना के ऊपर हैं ये बंद हो गए, तो उसके बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान के साथ क्या होगा और नवाज शरीफ साहब आपको कहां पर नजर आएंगे। इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अभी एक और बात भी की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। इस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या कहते हैं? अगर इंतखाबात हुए तो आपकी नज़र में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई और नून लीग का वोट बैंक कितना है और कौन हुकूमत बनाएगा, क्या सूरत होगी? अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।